हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 21। ये आपकी इस पुस्तक का आखिरी अध्याय होगा, एल्बम। और आपने पूरी पुस्तक को बड़े ध्यान से पढ़ा और समझा और जाना। ज़रूरत पड़ती है तो आप पहले किताब पढ़िएगा, फिर से दोबारा से वीडियो देखिएगा, तो आपका ये जो है अच्छे से हो जाएगा सारा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पर जो आपका अध्याय एल्बम है इसको पढ़ाता हूँ आज, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे क्या क्या इसमें आपको सीखने के लिए मिलता है और क्या क्या इसमें है। सारांश पढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं कि किसी की सहायता करने के लिए यह जताया जाए कि हमने सहायता की है, बल्कि सच्ची सहायता तो यह है कि जिसकी सहायता की जाए उस पर कोई एहसान न जताया जाए। यही मनुष्यता है। मनुष्यता के इसी रूप को प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया। अब देखिएगा होता क्या है, हम किसी की अगर सहायता करते हैं, या जनरली आपने देखा भी होगा, लोग सहायता जब करते हैं ना तो वो बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दें कि यार मैंने उसके साथ में ऐसा किया, मैं तेरे साथ में ऐसा किया, तूने मेरे साथ में क्या किया। अगर एक गिलास पानी भी अगर देता है तो उसको भी ऐसे मान लेता है पता नहीं कितना बड़ा कार्य कर दिया है। हालांकि कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, करना होता है सहायता के तौर पर। चाहे सहायता आप छोटे की करें या बड़ी करें, सहायता होती है। अगर बुरे समय में कोई आपका साथ देता है तो वह आपकी सहायता कर रहा है। लेकिन इसमें दर्शाया ये जा रहा है कि जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको उसे कहना नहीं चाहिए। सहायता तो दिखती भी है कि उस सहायता किसने की थी, लेकिन अगर आपने सहायता करके उसे जता दिया तो ये मानेगा जैसे आपने एहसान जो किया है वो आपने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे आगे इसमें किस तरह से आपको मिलता है पढ़ने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, शुरू करेंगे। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। अब देखिएगा, पंडित शादीराम जो हैं उन्होंने ठंडी आह भरी है, यानी कि उन्होंने ऐसे मानो बस ठंडा ठंडा फील किया और सोचते हैं कि यार बस ये जो ऋण है, यानी कि जो कर्ज है मेरे ऊपर, ऋण माने होता है कर्ज। ठीक है, कि ये जो कर्ज है ये मुझसे उतरेगा या नहीं उतरेगा, इस बात को सोच रहे हैं। वे गरीब थे, बिल्कुल वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। अब देखिएगा, वो कहना चाहते हैं कि जो जिनसे उन्होंने पैसा लिया है, लाला जी से जो पैसा लिया है, सदानंद जी से जो पैसा लिया है, उसे वो वापस कर दें। चूंकि गरीब हैं, लेकिन वो गरीब के साथ साथ ईमानदार भी हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूं तो मैं किसी का पैसा लेकर के दूंगा नहीं, ऐसा उनका विचार है ही नहीं। वो भले ही गरीब हैं लेकिन दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं, बुरे नहीं हैं, और वे चाहते हैं कि यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा, अब देखिएगा, उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर मतलब जैसे आपने कहानियां सुनी होंगी, नहीं सुनी हो तो पूछे कहिएगा अपने दादा दादी से, है ना, तो वो बताएंगे कि मोहर क्या होती थी। पुरानी जब कहानियां हम सुनते थे तो उसमें कहते थे कि असरफियां, सोने की मोहरें, लाल मोहरें, ऐसी ऐसी बातें हुआ करती थी, तो बड़ी जो है वो बहुमूल्यवान हुआ करती थी। तो यहाँ पर उनके लिए एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। बेचारे गरीब हैं, जैसे तैसे एक पैसा इकट्ठा करते थे। एक पैसे की वैल्यू उनके जीवन में एक मोहर के जैसी है, और वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जैसे वो इकट्ठा हो जाता है कोई ना कोई कार्य ऐसा निकल आता है, उनको मजबूरी में उसे खर्च कर देना पड़ता है। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, मगर वे कुछ न कर सकते थे। अब ये देखेगा, बर्छियां मानेगा जैसे तलवार, चाकू, धार हथियार चल जाते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। अब देखेगा, शादीराम ने क्या क्या पैसा बचाया और 80 रुपए इकट्ठे कर लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने से बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। अब देखिएगा, यहां पर जो लाला जी के हैं 500 रुपए हैं,
ठीक है, 500 रुपये उनके पास में है, अब उनको वो देने हैं, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कई साल में 80 रुपये इकट्ठे किए हैं, इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसी बीच उनका बेटा बीमार पड़ जाता है और उसकी दवा गोली में या उसके इलाज में क्या होता है, वो सारे पैसे फिर से फुर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी और ये दिखाई नहीं देती थी कि जो है ये इसमें कुछ हमारा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। लेकिन सदानंद जो है यहाँ पर जिनकी बात करें, लाला सदानंद जो है वो अपने पुरोहित के बारे में जानते। पुरोहित का मतलब होता है वे है पंडित जी जो एक परिवार या एक राज्य का क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड क्या करते थे, ब्याह शादी में पूजा अर्चना क्या करते थे, उन्हें पुरोहित कहा जाता था। लेकिन यहां पर उन्होंने लिया हुआ उधारी पैसा था लाला से और लाला को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो जानते थे अपने पुरोहित के बारे में। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं के देने हो, मगर शादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद भी भलमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। देखिए, भला मानस वह व्यक्ति होता है जो बड़ा भला होता है, सीधा साधा होता है, और भली मानसी का अर्थ है जो उपकार करने की बात करता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे क्या होता है, एक दिन लाला, अब ये बात शुरू होती है यहां से। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित जी शादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी के हाथ न लगाए देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर दे देता हूं, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 देखे कैसे चित्र हैं? पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। अब देखेगा, पंडित जी के घर पर एक दिन कौन आता है? सदानंद जी आ जाते हैं। अब सदानंद जी आकर के देखते हैं अलमारी खुली हुई है, उसमें बहुत सारी किताबें तले ऊपर लगी हुई, पत्रिकाएं हैं। वो कहते हैं कि यार इतनी सारी किताबें, इतनी सारी पत्रिकाएं, ये कैसे? वो कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई की हैं, जब जीवित थे, क्योंकि अब उनका स्वर्गवास हो चुका है, जब जीवित थे तो वो इन्हें पढ़ा करते थे और किसी को हाथ न लगाने देते थे, लेकिन अब इन्हें जो है ना कीड़े खा रहे हैं। तो यहाँ पर सेठ जी कहते हैं कि एक काम करो, फिर इन्हें रद्दी में बेच दो। रद्दी में बेच इसलिए नहीं रहा हूं, जब कोई बच्चा रोता है तो इनमें से निकाल करके चित्र दिखा देता हूं तो बच्चा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर जिज्ञासा बढ़ जाती है लाला सदानंद के मन में भी कि लाओ 2-4 हम भी देख ले कि ऐसे कैसे चित्र है भाई, है ना? तो उन्हें दे दी जाते, वो उलट पलट कर उन्हें देखने लग जाते हैं। सहसा अचानक बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीनी को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कम सकते हैं। लो भाई, बनिए हैं तो बनिए वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल हर जगह अपना वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? व्यापार देख रहे हैं। होना भी चाहिए, जो चीज रद्दी के भाव पड़ी हो अगर उससे व्यापार ही बन जाए तो क्या बुरा है ना? तो उन्होंने देखा चित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर ये किसी अच्छे शौकीन व्यक्ति को मिल जाए तो 2-4 हजार रुपये से मिल जाएंगे। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग अलग छांट लो, बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? अब लीजिएगा। वो कहते हैं कि इसकी जो है ना चित्र जो इकट्ठे हैं, इसमें जो चित्र पड़े हैं उनको आप अलग अलग कर लीजिएगा और उसके बाद में मुझे पता भिजवा दीजिएगा कि मैं अलग कर चुका हूं। अब अलग करके वो करेंगे क्या, इस बात को जानना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा, आप करेंगे क्या? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा। हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बढ़िया है, लीजिएगा। यहाँ पर सदानंद जी का उपकार मानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इनकी हम एल्बम बनाएंगे और जब एल्बम बनाएंगे क्या पता कौन शौकीन व्यक्ति इन्हें आकर के खरीद ले और इन्हें रख ले। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि
कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए। लाला सदानंद के कहने पर 100 पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगते थे। अब देखेगा, जब वो सोच रहे थे कि बेकार की चीज है, अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब वो चित्र निकाले तो लगभग 200 चित्र इकट्ठे हो गए और वो इतने खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि एक चित्र 10 रुपए का कम से कम है। अब वो बच्चों को भी नहीं देखने दे रहे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की दुहुल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिरी एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी शेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होते हैं, खरीद लेगा। और मूल्य अब देखेगा। उन्होंने कहा इसे भेज दो, शौकीन आदमी है, खरीद लेगा इसे। अब बात तो यह आती है कि यार मूल्य कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे इसके। ठीक है, अब इसके पैसे कितने बताए जाए, ये बात भी आती है। लिख दो 1000 रुपए से कम पर सौदा न होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। अब देखिएगा, यहाँ पर पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने 1000 लिख करके भेजा। 1000 के वापस जब लिफाफा उन्हें मिला, मनी ऑर्डर मिला, तो उसमें 100 के नोट रखे हुए थे। तो उनके मन में आया, काश में इसमें 2000 लिख देता तो 2000 ही मिल जाते। ठीक है। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिला। आपने रुपए संभाल लीजिए। आपने दया और सज्जनता दिखाई है, उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए हैं? जी हाँ, 1000। बहुत बढ़िया। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपये आ गए। ठीक है, अब होता क्या है? जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आप कर नहीं चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूं, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूं। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, यानी कि दीर्घायु दे आपको। मगर आप तो अब तो मैं यह रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। हल्का मतलब ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। जो मेरे सर पर बोझ है कि मैं कर्जबंद हूं, उससे हल्का हो जाने दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देखकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए 3 रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भागवत गीता सुना रहे थे। अब लीजिएगा आगे चलकर क्या होता है। पैसे वो स्वीकार कर लिए जाते हैं जो सदानंद के थे। अब वो कहते कि मैंने वापस नहीं लूंगा, चूंकि मेरे ऊपर से भार उतर जाना चाहिए। उन्होंने उनको रख लिया। आगे चल करके यहाँ पर सेठ जी बीमार हो जाते हैं। अब सेठ जी के ऊपर दिन हो और रात हो 3 बार माला फेरी जाती थी और यहाँ पर भागवत गीता का पाठ भी किया जाने लगा। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए
बाहर दौड़ी और मां घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभता हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। लीजिएगा, ये जो हेल्प की है ना, जो सहायता की है, वो नाम का एक लेटर था कि कोलकाता से चल करके आया है, लेकिन वो कोलकाता से नहीं आई थी एल्बम, बल्कि जो सेठ सदानंद थे उन्होंने ही उसको खरीदा था और उन्होंने ही 1000 रुपये भेजे थे। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यह यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है सदानंद जी ने एक बार नहीं 2 बार हेल्प की और कभी ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी सहायता की है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें उसे जताना नहीं चाहिए। वह धीरे धीरे जब सामने से पता चलता है, कोई बताता है, तो उसकी वैल्यू और अधिक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लेंगे आप शब्द अर्थ। ऋण का मतलब होता है कर्जा, उधार। यजमान माने धार्मिक कार्य करने वाला। विवशता, लाचारी, मजबूरी। भले मानस, भला आदमी, भलमानुषी, शराफत, सहसा, अचानक, विज्ञापन, इश्तिहार देना, शौकीन, शौक रखने वाला, आभा, चमक, प्रतीक्षा, इंतजार, चिरंजीवी, दीर्घायु का आशीर्वाद, बेसुध, अचेत या बेहोश। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय आपका खत्म होता है और ये आपकी यहाँ पर पुस्तक भी खत्म हो जाती है। आपसे मिलते हैं कभी फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।